हेलो एवरीवन। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं विद न्यू टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ही जान लिया था कि पिस्टल रिप्रेजेंट द गाइनोशियम एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन के लिए एक लैंड होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कर सके। एंड दिस इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टाइल। एंड द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। इस बल्ज पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी। और ये जो स्पेस है, जो कैविटी है ओवरी की, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? लोक्यूल भी बोल सकते हो। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल मीन्स मेगा स्पोरेंजिया, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर होते हैं। नाउ गाइनोशियम अब दो तरीके का हो सकता है, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। अगर उनके पास एक पिस्टिल है तो उस, जैसा कि इन केस ऑफ बनाना और मैंगो, तो उस तरीके के गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिलरी। एंड इफ द गाइनोशियम हैज मोर देन वन पिस्टिल लाइक एप्पल, तो उस तरीके के गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? मल्टीकार्पिलरी। अब मल्टीकार्पिलरी में भी दो तरीके की कंडीशंस आती हैं, सिनकार्पस एंड एपोस्कार्पस। अगर पिस्टिल एक दूसरे के साथ फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूजन है उसमें, तो उससे बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। अगर पिस्टल्स एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री हैं और कोई फ्यूजन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और इससे हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पर सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है, तो ये गाइनोशियम कैसा हुआ? मोनोकार्पस, क्योंकि एक ही पिस्टल प्रेजेंट है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं एपोकार्पस कंडीशन में तीन पिस्टल प्रेजेंट है और ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है? कंप्लीटली फ्री है, कोई फ्यूजन नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन। एंड इन सिनकार्पस ये तीनों पिस्टल्स एक दूसरे से फ्यूज है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिनकार्पस कंडीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओव्यूल्स। जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओवेरियन कैविटी में। ओव्यूल्स को आप क्या बोल सकते हो? मेगा स्पोरेंजिया भी आप ओव्यूल्स को बोल सकते हो। मेगा स्पोरेंजिया मीन्स, मेगा का मतलब क्या होता है? लार्ज और बिग इन साइज, एंड स्पोरेंजिया मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी बॉडी जहां पर स्पोर्स बनते हैं और स्टोर किए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो स्पोर्स क्या है? वो स्पोर्स है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक। अब ये एम्ब्रियोसेक का साइज क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन से बड़ा होता है, इसलिए उनको बनाने वाली बॉडी यानी कि ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। ओके। अब ये मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल्स इस प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, और इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, जैसा कि अभी हमने लास्ट डायग्राम में बताया था कि फ्यूनिकल क्या है? ये हेल्प करता है ओव्यूल को टू अटैच विद द प्लेसेंटा, कि वो जो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है उसके साथ अटैच होने में जो हेल्प करता है पार्ट, दैट इज फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल कैसा होता है? वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच होने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज हाइलम। सो हाइलम क्या है?
ओव्यूल का वो वाला पार्ट, ओव्यूल का पार्ट जो कि फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है। सो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल कहाँ पर अटैच है, इस पोर्शन में। सो द पार्ट ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ये पार्ट क्या हो गया, हाइलम, जो कि फ्यूनिकल के साथ अटैच है, फ्यूज है। तो इट मीन्स कि हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द फ्यूनिकल एंड दिस कंप्लीट ओव्यूल, के बीच में जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हाइलम। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंटेग्यूमेंट। सो इंटेग्यूमेंट क्या है, ये ओव्यूल का एक प्रोटेक्टिव एनवलप है, मतलब कि ओव्यूल की कवरिंग है। सो ये दो कवरिंग होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, टू प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं। सो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है एंड दिस वन इज इनर इंटेग्यूमेंट, और ये ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज न्यूसेलस। सो न्यूसेलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं विद इन द इंटेग्यूमेंट। सो ये पूरा पोर्शन जो इंटेग्यूमेंट के अंदर है, दिस कंप्लीट मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, और ये न्यूसेलस फूड मटेरियल से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है न्यूसेलस के सेल्स में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एम्ब्रियो सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होता है इन द न्यूसेलस। अब ये एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा जो बनने का प्रोसेस है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। इससे पहले हम जान लेते हैं अबाउट द माइक्रोफाइल एंड चालाजरेंट। सो देखो यहाँ पर ये न्यूसेलस की कंप्लीट कवरिंग किसने कर रखी है, इंटेग्यूमेंट ने कर रखी है, बट इस टिप पर इंटेग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट है, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस टिप को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। Okay, integument encircle the nucellus except at the tip where the small opening called micropyle is organized. Okay, और इस माइक्रोपाइल से जस्ट अपोजिट एंड को क्या बोलते हैं, चालाजल पोल। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है चालाजल पोल। सो हमने इस तरीके से मेगा स्पोरेंजिया के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल से जान लिया है। हाइलम क्या होता है, हाइलम ओव्यूल का एक पार्ट होता है जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है। फ्यूनिकल क्या है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। माइक्रोपाइल क्या है, एक पॉइंट है, टिप है न्यूसेलस का, जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ द ओव्यूल। न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ द सेल्स, जिसमें बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है। एंड एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज प्रेजेंट इन द न्यूसेलस। और चालाजल पोल जो है वो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर प्रेजेंट होता है एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। So now let's talk about the megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा, मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। So the process of formation of embryo sac or female gametophyte, or we can say that megaspore, is known as megasporogenesis. अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो ये कंप्लीट डायग्राम है ओव्यूल का, ओके, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट डिटेल में स्टडी किया था। सो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा यहाँ पर मास ऑफ सेल्स है न्यूसेलस में। अब न्यूसेलस में से ही कोई सी एक सेल, सिर्फ एक सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करे और अपने आप को डेवलप करे मेगास्पोर मदर सेल में। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें सभी स्पोरोजिनस टिश्यूज कैपेबल होते हैं कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट डेवलप कर सके, किसमें,
माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल में, जो कि आगे पोलन ग्रेन बनाते हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, न्यूसेलस के सभी सेल्स मेगास्पोर मदर सेल नहीं बना सकते, सिर्फ कोई एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल से ही आगे जाकर मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। नाउ ये मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं, इट कंसिस्ट डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। नाउ ये मेगास्पोर मदर सेल फर्दर मियोसिस 1 में जाते हैं एंड गिव राइज टू 2 हैप्लॉइड सेल। फिर ये 2 हैप्लॉइड सेल्स आगे मियोसिस 2 प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल। इट मीन्स ये 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या है? 4 मेगा स्पोर्स। अब बात आती है कि ठीक है, एक सेल तो न्यूसेलस का क्या हो गया? मेगा स्पोर मदर सेल बनकर एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल? तो बाकी के जो सेल्स है उनमें क्या है? फूड मटेरियल स्टोर है, तो वो मेगा स्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलप होने में हेल्प करते हैं। अब ये जो 4 मेगा स्पोर मदर सेल बने हैं, ये चारों के चारों फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक नहीं बना सकते। इनमें से 3 सेल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। बस एक ही सेल आगे फर्दर डेवलप होता है और प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। और इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स 1 एंड स्पोरिक मीन्स स्पोर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक आप बोल सकते हो, क्योंकि 4 मेगा स्पोर हमारे पास बने लेकिन सिर्फ एक ही मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ, तो इसलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से ये मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर हमारे पास बचा है, वो किस तरीके से एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। सो ये हमारे पास कंप्लीट एक फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी के 3 डीजनरेट हो चुके हैं। देन ये फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस में जाता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन मींस इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो एंड इट गिव राइज टू 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फर्दर माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करता है एंड गिव राइज टू 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर ये 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फर्दर माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करता है एंड गिव राइज टू 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टिल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है तो फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और ये जो न्यूक्लियस है ये एक प्रॉपर इनका अरेंजमेंट एम्ब्रियो सैक में हो जाता है। सो अभी इस अरेंजमेंट को समझते हैं। जो हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियाई मिले हैं उनमें से 3 न्यूक्लियाई तो कहाँ चले जाते हैं? चालाजल एंड में, और 3 सेल्स वहां पर बन जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं उन सेल्स को? एंटीपोडल्स। बाकी 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियस कहां पर मूव कर जाते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पर, और क्या बना देते हैं? एग एपरेटस। ये एग एपरेटस में एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और सिनर्जिड्स के पास ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पोलन ग्रेन्स को सिनर्जिड्स तक एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं सिनर्जिड्स तक गाइड करने में पोलन ग्रेन्स को। एंड रेस्ट 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। तो ये जो सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज सेंट्रल सेल, और इसमें प्रेजेंट होते हैं ये 2 न्यूक्लियाई जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई।
सो इट मीन्स ये कैसे एम्ब्रियो सैक हो गया, ये एम्ब्रियो सैक हो गया 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड मीन्स क्योंकि इसमें 7 सेल है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 एंड 3 सेल्स तो एंटीपोडल पर है, फिर फोर्थ वन ये लार्ज सेंट्रल सेल है, फिर फिफ्थ सिक्स्थ एंड ये 7th। ओके, तो टोटल सेल्स कितनी है 7 और न्यूक्लियस कितने हैं 8 न्यूक्लियस है, तो इसलिए एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।